दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं के यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं एक बहुत ही छोटे से डेयरी फार्म पे, लेकिन ये फार्म जिनका है उनकी खुशी छोटी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। ये जगह पटना बिहार शेरशाह रोड जो बीच शहरों के बीच में है। ये डायरी हमारा एक तरह से काफी कंजस्टेड एरिया में आपका डेयरी फार्म चल रहा है। जी जी। तो सर इतना कंजस्टेड एरिया में डेयरी फार्म आप चला रहे हैं तो काफी समस्या देखने पड़ती होगी। समस्या तो उतना नहीं होती है, क्योंकि हम अपने डेयरी फार्म को सफाई सुथरा रखते हैं। साफ सुथरा रखते जी, इसलिए ताकि अगल बगल कोई लोग हमको कुछ बोल ना सके। तो साफ सुथरा में क्या क्या करते हैं? साफ सुथरा मतलब हमेशा गाय को हमेशा कभी गोबर अगल बगल नहीं रहने देते हैं, सफाई रखते हैं, साफ सुथरा रहता है, गोबर नहीं रहता है, गंदगी नहीं रहता है। तो साफ सुथरा जो आप करते हैं उससे लोगों को भी परेशानी ना हो और साफ सुथरा करने से गायों को भी परेशानी ना हो, फार्म को भी परेशानी ना हो। जी, ऐसा ही देखने को मिलता है ना। जी जी। अभी सर आपके फार्म पे कितनी गाय हैं? अभी मेरे फार्म पे 6 गाय हैं। 6 गाय? जी। अभी आपके फार्म पर 6 गाय है। और कितने दिन से आप इस फार्म लाइन में है सर? हम तो अपने फार्म लाइन में 20 सालों से हैं। 20 साल से? जी, 20 साल का आपका अनुभव है। जी। तो कैसे इस लाइन में मतलब सीखे सर आप? ये तो पहले हमारे बाबूजी का खटाल चलाया करते थे, बाबूजी छोड़ दिए तो फिर हम भी चला रहे हैं खटाल। तो आपका एक तरह से पारिवारिक है। जी। अभी आप इसको संभाल रहे हैं? जी, अभी हम संभाल रहे हैं इसको। तो अभी 6 गाय बोले ना आप? जी, अभी 6 गाय है। तो इस 6 गाय टोटल 6 की 6 अभी मिल्किंग में है? जी, यहाँ सब मिल्किंग देने वाली ही रहती है। अच्छा। जो गाय दूध देने वाले नहीं होते उसको हम गाँव भेज देते हैं। अच्छा, उसको गाँव भेज देते हैं। जी। तो अभी 6 गाय मिल्किंग में है। तो ये बताएं सर कि अभी कितना टोटल दूध आ रहा है? अभी वही 80 केजी दूध हो रहा है 6 गाय में। 80 केजी? जी। सुबह से मिला कर? जी। ये 80 केजी कहाँ से सेल करते हैं सर? यही अपना काउंटर पे बेचते हैं दूध। नहीं, काउंटर। और जो बचा दूध वो अपना होम डिलीवरी होता है। होम डिलीवरी कितना करते हैं और काउंटर पे कितना सेल करते हैं? काउंटर पे हम 50 किलो बेचते हैं, होम डिलीवरी 30 किलो करते हैं। होम डिलीवरी 30 किलो? जी। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट फायदा किसमें है? फायदा तो दोनों है, होम डिलीवरी में भी फायदा है और यहाँ काउंटर पे बेचने में फायदा है। सबसे ज्यादा किसमें है फायदा? होम डिलीवरी में इसलिए थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन होम डिलीवरी में पैसा ज्यादा मिलती है। कितना पैसा मिलता है केजी? जैसे अगर हम दूध बेच रहे हैं तो वजन पे 58 रुपए केजी बेच रहे हैं। 58? जी। अगर होम डिलीवरी करते हैं तो 2 रुपया ज्यादा मिलता है, हमको 60 रुपए केजी मिलता है। अच्छा, तो कितना दूर एरिया में करते हैं होम डिलीवरी? बस अपने डेयरी फार्म के आसपास ही लोग हैं। तो ये बताएं कि सर इस 6 गाय को खिलाने में अभी आपका कितना खर्चा बैठ रहा है? अब 6 गाय को खिलाने में तो लगभग एक गाय का प्रति खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 400 रुपए डेली पड़ता है। एक गाय पे 400? जी। सुबह से मिला के? जी। मतलब खिलाने में? हाँ। वैसे कितनी कमाई होती होगी सर आपका? कमाई तो हमारी वही 20 से 25 हजार कमा लेते हैं। 20 से 25 हजार? जी, हर महीने। कभी ज्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। 6 गाय में 20 से 25 हजार? जी। सिर्फ 6 गाय में सर आप 25 हजार कमा लेते हैं। तो अगर इसी को आप 6 से 12 कर लें तब तो 50 हजार कमा लीजिएगा। एकदम कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी चाहिए। आदमी चाहिए। अभी सिंगल हैं, सिंगल 6 से ज्यादा हमसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप अकेले हैं तो 6 संभाल ले रहे हैं बढ़िया से? जी, बढ़िया से हम संभाल रहे हैं। तो सर ये बताया कि जैसे मान लीजिए आदमी जब डेयरी में दूध देता है तो सालों देते रहता है, दे सकता है, लेकिन आप पब्लिक को देते हैं, पारिवारिक लोगों को देते हैं, घर में जाके पहुंचाते हैं। जी। कभी ऐसा हुआ कि वो लोग छुट्टी में अगर जा रहे हैं 1 महीना के लिए अपने गांव, तो वो दूध फिर आप क्या करते हैं? वैसा दूध बचता है तो हम लोग जो मिठाई वाले को देते हैं। होटल में? जी। होटल में कैसा होता है फायदा? होटल में फायदा नहीं है। होटल सिर्फ अपना दूध को ये करना है ना कि अगर कहीं बच गया, कभी ज्यादा हो गया, कभी घट गया, बस वो सिर्फ मेल के लिए होटल है ना। तो ऐसे फायदा नहीं है होटल में देने में। अब सर 20 साल से डेयरी फार्म चला रहे हैं तो बहुत तरह के आप इसमें नफा नुकसान देखे होंगे। एकदम नफा नुकसान आती रहती है। नुकसान के बारे में बताएं सर। नुकसान तो कभी कभी साल में 2 बार 3 बार कभी कई तरह का बीमारियां भी आती रहती है खटाल में। और जो हम लोग अनुभव है पहले से तो जल्दी उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और जिनके पास अनुभव नहीं है उनको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि ये रोड के किनारे आपका फार्म है तो इसलिए यहाँ थोड़ा आवाज आ रहा है, बाहर का शोर शराबा आ रहा है। पीछे चले सर थोड़ा। ठीक है, ठीक है। पीछे चले सर। आप 20 साल से चला रहे हैं तो काफी नफा नुकसान आप देखे होंगे। जी जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नुकसान देखकर कि इस फार्म को बंद कर दिया जाए, कोई दूसरा काम किया जाए, फिर नौकरी किया जाए? जी नहीं। अरे मुनाफा इसमें हुआ है तो नुकसान भी इसी में होगा। अगर हमको नुकसान हुआ है तो मुनाफा फिर इसी से कमाएंगे हम। अच्छा, तो आप नौकरी पे कभी ध्यान नहीं दिए? जी नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं? जी, ग्रेजुएट हैं। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं? जी। उसके बाद भी हम सोचे कि नौकरी में उतना हमको ये नहीं होगा जितना हमको ये है। ये मेरा अपना का रोजगार है, खुद का रोजगार है, अपना मनमौजी रोजगार है। मनमौजी रोजगार है? आपके चेहरे की खुशी बता रही है। जी, ये मेरा मनमौजी रोजगार है। तो क्या क्या नुकसान देखे हैं सर अभी तक? नुकसान तो इसमें बहुत होती है, फायदा भी होती है। नुकसान कई बीमारी आ गया, जैसे कभी कभी आ जाती है, साल में 1 बार खुरहे का बीमारी आ जाती है। साल में 1 बार मतलब आना ही आना है?
2 बार भी आ सकता है? नहीं, एक बार तो आना ही आना है। एक बार आना ही आना जी। है। और कैसे हुआ, कभी गांव से गाय लाए खरीद करके, तो उसमें भी बीमारी आ जाती है, खून पेशाब हो जाता है, गाय को फीवर आ जाती है, जॉन्डिस हो जाती है, सबको कवर करना अपना काम है। अभी आपके पास कितना गाय बताया सर? 6 गाय? 6 गाय। हमेशा 6 ही रहती है? नहीं, 7 रहती है, एक चली गई है गाँव, फिर दूसरा आएगी बच्चा दे करेगा। अच्छा, तो मिल्किंग में भी कितना है अभी? मिल्किंग में 6 है अभी। और जब जो ड्राई होती है उसको गाँव भेज देते हैं? उसको गाँव भेज देते हैं, फिर गाँव से बच्चा दे के आती है। मेरा गाँव लालगंज हुआ, वैशाली जिला। अच्छा, ड्राई करने का क्या तरीका रहता है सर? कब ड्राई करते हैं? जैसे गाय लाए खरीद करके, लगभग 10 से 12 महीना दूध दुहाई, गाय फिर गाभिन हो गई, 7 महीना 7 महीने गाभिन हो जाती है, तो गाय को गांव भेज देते हैं हम। गांव पे हमारे पिताजी हैं, उस गाय को वहाँ देख रेख वही करते हैं। मतलब ड्राई पीरियड में कितने दिन रहती है आपकी गाय? वहाँ 2 महीना रहती है, 2 महीना का फिर बच्चा दे करके यहाँ आ जाती है। अच्छा, 2 महीना। हाँ, डेयरी में। तो सर यहाँ क्या क्या आप खिलाने में इस्तेमाल करते हैं? खिलाने में चोकर, खल्ली, राहड़ का चुन्नी, गेहूं का, मकई का दर्रा, यही यूज करते हैं। और हरा चारा तो नहीं? हरा चारा नहीं मिलती है यहाँ, शहर है, यहाँ हरा चारा नहीं मिलती है, गाँव में मिलती है हरा चारा। अच्छा, क्या लगता है आपको, अगर हरा चारा देते तो फायदा ज्यादा होता? थोड़ा सा तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन यहाँ मिलती नहीं है हरा चारा, इसी कारण हम लोग 2 महीना गाय को गाँव भेज देते हैं। तो सर यहाँ तो जैसे ओपन है, खुला है, बरसात में तो दिक्कत होता हो? जी, बरसात के लिए सेट बनाए हुए हम अंदर। अच्छा, इधर बरसात के लिए मेरा सेट अंदर बना हो, सब गाय को इसी सेट में रखते हैं, इसी में रख देते हैं अंदर तक। और यहाँ जो भूसा सर आप रखे हुए हैं? जी, भूसा 1 साल का स्टॉक करते हैं हम। 1 साल का एक ही बार? 200 मन भूसा लेते हैं 1 साल। 200 मन? जी हाँ। कितना पैसा लगता है सर? लगभग 70,000 रुपये लगता है। 70,000 रुपया में आप 1 साल का भूसा खरीद लेते हैं? जी जी। और क्या क्या खरीदते हैं 1 साल का? और 1 साल का सिर्फ भूसा ही खरीदते हैं, बाकी जो कल्ली, चोकर, दर्रा है, ये सब हर महीने आता है। यहाँ फार्म पे भी पका उका कर कुछ देते जी, हैं? दर्रा बना के देते हैं, गेहूं का, मक्के का। तो क्या होता है सर तरीका देने का? गेहूं और मक्का का दर्रा, जो अगर 6 गाय है तो 6 किलो दर्रा बनाए, सुबह में 1-1 किलो खाई हर गाय, फिर शाम में बनाए तो 1-1 किलो हर गाय। जो बनाते हैं, बनाने का क्या तरीका? बनाने का तरीका यहाँ मेरे सामने है, यहाँ दिखा। हाँ, देखिए बना हुआ है ये? जी, ये दर्रा बना हुआ है, सुबह बनाए हैं, इसको शाम में दिया जाएगा। ये बना हुआ है, अभी जी, गर्म है इसमें? अभी गर्म है, अभी धान निकल रही है, फिर इस दर्रा शाम में खाएगी, फिर ये दर्रा शाम में बनाएंगे तो सुबह खाएगी। अच्छा, अभी जैसे सुबह बनाए हुए हैं? जी, तो ये शाम में खाएगी, फिर शाम में बनाएंगे तो सुबह खाएगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ताजा रहता है, अगर अभी बनाए या कल सुबह तक खिलाएंगे तो थोड़ा बासी हो जाएगा, जैसे हम वैसे जानवर है। जैसे आप बोले ना कि सुबह बनाए तो शाम में खिलाएंगे, शाम में बनाए तो सुबह खिलाएंगे। अगर सुबह बनाए तो सुबह ही क्यों नहीं खिलाते हैं? तो गर्म रहती है ना। अच्छा, गर्म के कारण? जी, ज्यादा गर्म अगर दर्रा खिलाया जाएगा तो उससे गाय को थनैल हो सकता है। अच्छा, ज्यादा गर्म दर्रा खिलाने से थनैल हो सकता है, ठंडा गर्म असर आ जाता है। तो इसको गर्म जो आप किए हैं, तो क्या तरीका होता है गर्म करने का? कैसे, कितना देर? लगभग 45 मिनट लगती है। 45 मिनट मतलब? जी, दर्रा बन जाती है। उसमें क्या क्या है इसमें? इसमें गेहूं और मक्के का दर्रा है, सिर्फ गेहूं और बस, और कुछ नहीं है। 6 गाय तो 6 केजी? 6 केजी, 7 गाय रहेगा 7 केजी बनाएंगे। हर दिन ये काम करते हैं? हर दिन का काम है, सुबह शाम का। तो जैसे 6 केजी है तो 3 केजी में 3-3 केजी के मात्रा में है? हाँ, 3-3 केजी, आधा गेहूं का, आधा मकई का। अच्छा, इससे आप क्या फायदा देखे हैं? इससे फायदा होता है कि गाय को बुलंदी महसूस होता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि कभी आप इस दे ही नहीं पाए, 5 दिन 10 दिन दे ही नहीं पाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, सब दिन बनाते हैं हम। अच्छा, ये जो आप बनाए हुए हैं, इसमें कितना टोटल खर्चा पड़ा होगा? ये बनाने में? हाँ। ये बनाने में लगभग 450 रुपया लगता है। 450 रुपये? जी। इस 450 के अलावा भी कुछ खर्चा है? इसके अलावा खर्चा है, क्या? चोकर है, खल्ली है, राहड़ का चुन्नी है। मतलब खर्चा भी है, लेकिन इस फार्म से आपको फायदा भी है। 25,000 कमा लेते हैं? जी। कभी ऐसा होता है किसी महीना में नुकसान भी होता है। नुकसान में क्या होता है? नुकसान में कभी ऐसा हुआ कि नया गाय लाया गाँव से, तो बीमार पड़ गया, तबियत खराब हो गया, सपोज डेट कर गया, तो नुकसान ही ना हुआ। फिर दूसरा लाएंगे तो फिर उतना पूंजी लगाएंगे हम, तो नुकसान इसमें किए हैं, तो फायदा भी इसी से होगा। तो ये जो अभी जनवरी चल रहा है जी 2024, जी, 2023 में कोई नुकसान हुआ है कि नहीं? 2023 में तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। 22 में? 22 में हुआ था, 1 गाय? 2 गाय हुआ था 22 में। कारण था उसको हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक? गाय जी, गाय का दूध बहुत ज्यादा था, उसके पास 30 केजी दूध था। 30 केजी? जी। एक बैग उसको हार्ट चौक कर गया, वो एक बैग गुजर गई। डॉक्टर बताए उसको, डॉक्टर बुलाने का मौका ही नहीं मिला। कितना में लाए थे उस 30 लीटर वाली गाय को? वो गाय लाए थे 80,000 में खरीद करके। 80,000 में? जी। अभी जो आपके पास जो गाय नजर आ रही है, ये सब कितनी पुरानी है? ये सब तो पुरानी है, लगभग वही कोई साल भर का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने की है। ये गाय लाए हैं 15 दिन पहले खरीद करके हम। इस गाय को कब लाए आप? ये गाय को 15 दिन पहले खरीद के लाए हैं। 15 दिन पहले? जी। कहाँ से लाए सर? ये जरुआ मंडी से लाए हैं। जरुआ मंडी? जी। तो कितना में लाए आप? ये गाय को लाए 58,000 रुपया में खरीद के। 58,000? जी। 58
58,000 कितनी जी। दूध करती है ये? दूध अभी 15-16 किलो कर रही है। ये आई कर रही है जी। वहाँ कितना बोला गया था आपको? वहाँ तो बोला गया था 20 केजी। 20 केजी जी, लेकिन अभी 15-16 केजी अभी तो नहीं है। अभी इसको अच्छी तरह से दाना देंगे तो अब इसका दूध बढ़ेगा। इस गाय में आप क्या देखे कि इसको आप खरीदे? इस गाय में देखे कि अच्छी नस्ल की है, इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका धार पहनान अच्छा है, इसका नस्ल अच्छा है, ये हम खरीद लिए इसको। यहाँ जो 6 गाय सर नजर आ रही है, जी। ये जो जस्ट आपके जो पीछे है, इसको आप जरुआ मंडी से लाए हैं। जी। बाकी जो 5 है ये सब कहाँ से लाए? ये मधौल मंडी से लाए है एक गाय फिर मधौल मंडी से लाए है। उसके बाद जो लाल वाली गाय नजर आ रही है उसको जरुआ मंडी से लाए हैं। उसके बाद जो गाय सबसे महंगी गाय कौन है? इसमें से सबसे महंगी गाय तो हमारी बीच में है एक गाय। लाल वाली से पहले गाय जो है जो हम 61,000 में खरीद के लाए थे। 61,000 में कितना दूध देती है अभी? दूध तो देती थी वो 24 किलो। अभी कितना देती है? अभी तो 17-18 किलो दूध दे रही है। 17-18 जी। कितना पुरानी हुई? वो 2 साल पुरानी हो गई। 2 साल। ये हमारे गांव पे बच्चा दिया था, वहां से लाया है, जिसका बच्चा ये बाछी है। 6 महीने बच्चा दिए हो गया। हाँ, उसी का बच्चा है। और जो भी आपके यहाँ अभी गाय नजर आ रही है सबको आप मेला मंडी से ही खरीदे हैं? हाँ, अधिकांश गाय मेला मंडी से लाते हैं। ऐसे कहीं से भी हम खरीद सकते हैं, गांव से भी ले आते हैं, मेला मंडी से भी लाते हैं, कहीं भी। हम ज्यादातर तो शायद आप मेला मंडी से ही लाती है, क्योंकि गांव में घूमना पड़ता है। मेला मंडी गए 10 मिनट में गाय खरीद के आ गए, उतना अनुभव है, गए खरीद के चले। अनुभव के बारे में बताएं सर, क्या अनुभव रहता है मेला मंडी में गाय? मेला मंडी में अनुभव है कि हम तो बराबर मेला मंडी जाते हैं, हर तरह का व्यापारी से जान पहचान है। कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है जिसको हम नहीं पहचानते हैं, वो हमको गलत सौदा कभी नहीं देगा। तो मतलब कि आपका तो जान पहचान काम आता है जी। लेकिन जिसके पास जान पहचान कम हो तो जानकारी के बदौलत अगर गाय खरीदना चाहे मेला मंडी से तो क्या तरीका है? सबसे पहले गाय को आगे पीछे चला के देखा जाता है। उससे क्या फायदा? उससे फायदा है कि गाय लंगड़ा रही है कि नहीं लंगड़ा रही है, देखेगा ना। उसके बाद गाय को थन देखेगा, थन टूटने वाला है कि नहीं है, थन बड़ा है, छोटा बड़ा है, उसको सब देखा जाता है चला करके। अच्छा। फिर इसको कद देखा जाता है, कितना ऊंचा है, छोटा है, कितना दूध देने वाली है, ये सब अनुभव कब होना करना चाहिए। तो अभी तक आप कभी ठगाए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं ठगाए हैं। तो सबसे जो महंगी गाय है वही है 61,000 वाली गाय है। सर उस गाय को थोड़ा दिखा, इसी गाय के बारे में सर आप बता रहे हैं? यही गाय मेरी 61,000 की है। 61,000 की गाय? जी, आज से 2 साल पहले हम लाए थे इसको मधौल मंडी से खरीद करके। 24 लीटर करते थे उस समय? जी, 24 लीटर दूध करती थी। अभी जब बच्चा देती है तो 24 लीटर दूध करती है, 25 लीटर। अभी इसको 6 महीने बच्चा दिए हो गया, अभी भी 18 लीटर दूध दे रही है ये गाय। 18 लीटर? जी। ये वाली गाय अभी 15 किलो दूध करती है। 15 केजी? जी। और पीछे जो 2 नजर आ रहा है? पीछे 2 नजर आ रही है, ये गाय अभी 13 किलो दूध कर रही है। ये वाली 13 केजी? जी। इसको कहाँ से लाए थे? इसको मधौल मंडी से लाए थे। इसको मधौली मंडी? जी। सबसे प्यारा आपका जो पसंदीदा मंडी मधौली मंडी है? अधिकतर गाय मधौली मंडी से लाते हैं। मधौल मंडी और जरुआ मंडी 2 ही मंडी जाते हैं। कितना बोले, कितना केजी कर रही है? 14 किलो दूध कर रही है। अभी कर रही है 14? जी। इसको लाए हुए 3 महीना हो गया। कितना में लाए थे? इसको लाए थे 40,000 में खरीद करके। 40,000? जी। उस समय कितना करते थे? उस समय दूध करती थी 18 केजी। 18? जी। तो 40,000 में ही मिल गया 18 लीटर करने वाले। और इसके बारे में बताएं। ये गाय तो मेरी सबसे प्यारी है, सबसे पुण्य गाय है, जो हमारे बाबूजी के समय से है। जी। इस गाय को 21 बियान हो गया। 21 बियान? जी, 21 बियान से गाय रखे हुए हैं। ये गाय 20 लीटर 22 लीटर दूध देती है। अभी भी गाय के पास 18 लीटर दूध है। अच्छा, अभी भी ये गाय दूध कर रही है? जी। ये गाय हमारे बाबूजी लिए थे, गांव से खरीद के लाए थे। इस गाय को 20 बियान मेरे यहाँ हो गया, 1 बियान का खरीदा बियाया हुआ था तो आया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।